बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मुमताज़ यूट्यूब चैनल फार्मेसी से। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों वीडियो की जानिब चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए ब्रेटनल सिरप। जानते हैं इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और इसके क्या यूजेज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा इसकी क्या प्राइस है, कौन से फार्मा ने इसको तैयार किया है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ब्रेटनल सिरप जो है, पहले तो हम चलते हैं इसके फार्मूले के जानिब, देखते हैं ये कौन से फार्मूले में तैयार किया गया है और कौन से डिजीज़ में ये इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन सी बीमारियों में ये इस्तेमाल किया जाता है, किस कंडीशन की बीमारियाँ। तो दोस्तों ब्रेटनल सिरप के फार्मूले की जानिब चलते हैं, जो कि टर्ब्यूटालाइन सल्फेट है, जो कि इस्तेमा में यूज़ किया जाता है। इस्तेमा जो जिसे हम उर्दू में दमा कहते हैं, जैसे दमकशी वगैरह। इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकोचिट्स जो होता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन वगैरह को कहते हैं, मतलब ये फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, दमकशी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप इसको किसी किस्म की खांसी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसी खांसी जिसमें आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो। काफ़ी मरतबा ये होता है कि सब चीज़ इस्तेमाल करने से या सर्दी लगने की वजह से हमारे लंग्स जो है वो सही काम नहीं करते, फेफड़े सही काम नहीं करते, या फेफड़ों में पानी आने की वजह से दमकशी होता है। तो इनके लिए ब्रेटनल सिरप यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको ये एक मशवरा ज़रूर दूंगा, कोई भी आप मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं तो बेहतर है कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, आपका डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन आपको दे, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारे ये वीडियोस सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हम ये वीडियोस इसलिए तैयार करते हैं ताकि आम आदमी इनसे कुछ फ़ायदा ले सके। अगर कोई मेडिसिन वो यूज़ कर रहा है और उसके यूज़ इसे पता नहीं है, या उसके डॉक्टर ने इसे बताया अलबत्ता वो भूल गया, तो इस कंडीशन में आप हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। हमारे वीडियोस देखकर इनके यूजेस और इसके जो डोजेज है, या कौन से डिजीज़ में इसको इस्तेमाल करनी है, ऐसी चीज़ों के लिए तो सिर्फ हम ये आपके नॉलेज के लिए वीडियोस बनाते हैं। अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि आपकी क्या एज है, इसके अलावा आपकी क्या वेट है। कि मेडिसिन तकरीबन वेट के हिसाब से दिया जाता है, वेट बाय वेट। काफ़ी जगहों पे आप फार्मूले में ये देखते हैं कि 5 ml या 5 mg वेट बाय वेट के हिसाब से लिखा हुआ होता है, यानी कि वो आपके एज और वेट के हिसाब से डॉक्टर जो है आपको देख के उसके बाद आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देता है मेडिसिन के बारे में। वो आपका डोज जो है वो मुतय्यन करता है कि आप कितना दिन में इससे ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि आप किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें लाजमी। अलबत्ता हमारे वीडियोज़ आपके सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए हैं। तो दोस्तों ब्रेटनल के बारे में हमने तो ये जाना है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये दमे का एक सिरप है, या खांसी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकोचिट्स जो होता है वो फेफड़ों के इन्फेक्शन को कहा जाता है। तो फेफड़ों में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी खांसी में, या बहुत से मरतबा ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पैदाइशी दमे में मुब्तला होते हैं और वो काफ़ी सारे मेडिसिन खाने के बावजूद भी उनको आर्जी फ़ायदा होता है। अलबत्ता मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ तो दोबारा उनको दमकशी होता है। तो इस कंडीशन में आप ब्रेटनल यूज़ करें और इंशाल्लाह इससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा, और हो सकता है ये आपको मुसलसल उस बीमारी से आपका जान छुड़ाए। लेकिन ये है कि इसका एक तरीका है इस्तेमाल का, ये कितना टाइम आपको इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें आपको देखने हैं, जो कि हम आगे आपको वीडियो में समझाएंगे किस हिसाब से आपको इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों इसके ये बेनिफिट्स थे जो कि हमने आपको बताए, इस्तेमा और क्रोनिक जो इन्फेक्शन होता है फेफड़ों में उसके लिए, क्योंकि ये सिलेक्टिव ब्रोंकोडायलर सिरप है इस्तेमा के लिए, बेहतरीन रिजल्टेंट सिरप है। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो इतने ख़ास नहीं है, अलबत्ता हम आपको पहले इसके डोजेज के बारे में बताते हैं, इसकी क्या डोजेज है, उसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये आप छोटे बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, अलबत्ता अगर आप बच्चों में इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप
किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे के मुताबिक आप छोटे बच्चों को दें जो कम से कम 1 साल से नीचे हैं, 6 माह के, 8 माह के या 10 माह के या 1 साल तक के, उनके लिए आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट मुंतखब करें और उनसे मशवरा करके उसके बाद आप इसकी डोज़ जो है वो मुतय्यन करें ताकि आपके बच्चे को कोई नुकसान वगैरह ना हो। अलबत्ता अगर आप 6 से 12 साल के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उनके बारे में आपको ये मशवरा देंगे कि वो हम आपको डोजेज बता देते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। छोटे बच्चों में ये है कि अगर आप डॉक्टर से मशवरे के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आधा चम्मच आप 6 माह से 1 साल के बच्चे तक आप आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो वो बेहतर है। लेकिन बड़ों में ये है कि इसका तरीक़ेकार ये है, जो बालिगान होते हैं उनमें 2 से 3 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और चाय के चम्मच से मुराद टीस्पून जो होता है वो 5 ml की होती है। तो मतलब इस हिसाब से आप दिन में 15 ml इस सिरप से इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप 3-4 साल या 5-6 साल के बच्चों में तो 1-1 चम्मच 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। 6 साल से 12 साल के बच्चों में 1-1 चम्मच, 12 साल से जो ऊपर है उनके लिए 2-2 चाय के चम्मच हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स ओवर डोजेज की वजह से होते हैं। अगर आप इस डोज से ज़्यादा, फ़र्ज़ करो आपका बच्चा 6 साल का है, आप उसे 1 चम्मच के बजाय 2 या 3 चम्मच देते हैं तो इसे ओवर डोजेज कहते हैं। और इस हालत में ये फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स दिखानी शुरू करती है ये सिरप। और इसके मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें पेट में दर्द होना, उल्टी होना, इसके अलावा चक्कर आना या नींद का गलबा या किसी किस्म का आपको गले को खुश्क करने देने वाली ऐसी महसूस होना जैसे आपका गला खुश्क हो रहा है। इसके अलावा आपको मोशन भी हो सकते हैं क्योंकि ये डायरिया का बायस बन सकता है ओवर डोजेज की वजह से। बाकी इसके अलावा इसमें और कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अलबत्ता जो दमकशी के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन है, अगर वो ओवर डोज ना ले तो बेहतर है। अलबत्ता अगर वो 2 से 3 चाय के चम्मच दिन में ले 3 मरतबा तो ले सकता है। आम नॉर्मल खांसी वगैरह के लिए आप 2 चम्मच 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। लेकिन अगर दमकशी का मसला है तो 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ब्रेटनल सिरप बैरेट हडसन वालों ने तैयार किया है, BH फार्मा वालों ने, जो कि एक बेहतरीन और अच्छा फार्मा है। इसे आप मल्टीनेशनल कह सकते हैं। अलबत्ता ये चंद ममालिक में अवेलेबल है इसलिए ये मुकम्मल मल्टीनेशनल नहीं है, अलबत्ता एक बेहतरीन कंपनी है। तो दोस्तों ये 60 ml में सिरप तैयार किया गया है। इसके अंदर जो लिक्विड है वो 60 ml है। तो हम इसी ml की बात कर रहे थे कि टीस्पून से मुराद 5-6 ml, तो इस हिसाब से ये तकरीबन 60 ml की बॉटल है इसकी। तो दोस्तों ये इसके प्राइस की जानिब चलते हैं, देखते हैं इसकी क्या प्राइस है। तकरीबन 48 रुपीज़ की ये 60 ml की बोतल है। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये ख्याल रखना है कि इसकी एक्सपायरी आपको लाजमी चेक करना है। आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके इस्तेमाल से पहले आप इसकी अच्छी तरह एक्सपायरी चेक करके उसके बाद आप इसे यूज़ करें। जिस तरह ये यहाँ पे एक लेबल दिया गया है जिसमें MFG यानी कि मैन्युफैक्चर डेट और इसके अलावा AXP जो एक्सपायरी डेट को कहते हैं, इसके अलावा इसकी बैच नंबर वगैरह जो होते हैं। तो दोस्तों इसकी जो मैन्युफैक्चर है वो 9वें महीने 2021 में ये तैयार किया गया है और एक्सपायरी डेट 9वें महीना 2024 में है, यानी कि इसकी लंबी एक्सपायरी है, तकरीबन 3 साल की एक्सपायरी है। इसके अलावा दोस्तों इसके रखने की कुछ एहतियात इस तरह है कि इसको तेज़ रोशनी पे नहीं रखना है या ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे नहीं रखना है। या 30 सेंटीग्रेड से ऊपर की गर्मी उधर आपको ये नहीं रखना है, ख़ासकर धूप से आपको इसको बचाना है। तो आप 3 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको संभाल के रखते हैं। तो इस कंडीशन में इसकी एक्सपायरी काफ़ी लंबी है। तो दोस्तों ब्रेटनल सिरप तकरीबन हर फार्मेसी पे अवेलेबल होता है, किसी भी अब मेडिकल स्टोर से आप इसे ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, जो कि 48 रुपीज़ की पाकिस्तानी पैसों में। तो इसको आप इस्तेमाल करें। ये दमकशी, इसके अलावा अपना खांसी वगैरह के लिए इसका एक बेहतरीन रिज़ल्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। आप डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपके लिए जो प्रेस्क्रिप्शन कर रहा है तो इस हिसाब से आप इसको लें, इस पर आपको कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि हमारे वीडियोस सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, हम ये वीडियोस बनाते हैं आपको इसलिए कि ताकि आपको किसी मेडिसिन के बारे में अगर इल्म नहीं है तो आप जान लें इसकी क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या
साइड इफ़ेक्ट्स है, इसकी क्या डोजेज वगैरह इस कंडीशन में आप इसे यूज़ करें, इसलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने डॉक्टर से बात करा करें।